हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए बात करते हैं आपका क्लास 9th का मैथ आर एस अग्रवाल जी का है जो, ठीक है। और उसमें भी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम, और एक्सरसाइज 1 का ये कंप्लीट कर दिया गया है और 1 के बी में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 का बी अभी स्टार्ट होगा और उसमें भी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। जैसा बताया सब कुछ लिखा हुआ है आपका। यहाँ पर कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें बताना है बिना पूरा डिवीजन के, यानी एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब बात आ रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल की, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक। तो चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो पहले बता देते हैं। तो सीधा है a decimal number that ends after a finite number digit after a finite number of digits is called terminating decimal। समझ में आ गया? चलिए लिख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक। डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर या डेसिमल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिमल नंबर that ends after a finite number of digit is called terminating decimal। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अ डेसिमल नंबर दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपल सा मतलब है कि एक सीमित संख्या के बाद अगर समाप्त हो जा रही है आपका डेसिमल नंबर, तो वही हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, वैसे आप नॉर्मल टर्मिनेटिंग डेसिमल मानिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं इसमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो सबसे पहला अगर हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको ऐसा हम मान सकते हैं जिस प्रॉपर हिसाब से जैसे लगाया जाता है वैसे लगवा देंगे आपको। तो लिख देंगे डिनोमिनेटर ऑफ, पहला है भाई 13/80 और इज 80, मतलब 13/80 का डिनोमिनेटर जो है वो 80 है। अब ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर है। आप जैसे एक्स वाई मानते हैं तो एक्स आपका क्या होगा, न्यूमरेटर, और वाई आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ 30/80 इज 80 होगा। इतनी बात पता होनी चाहिए। एंड 80 को अब हमको क्या करना है, फैक्टर बनाना है। 80 का क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बना देते हैं, जैसे 2 × 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80। तो कुछ हम इस तरीके से कह सकते हैं 2 के पावर में 4 × 5, तो हमारा 80 आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 80, ठीक है, 80 has no prime factor of 80 has no prime factor of other than 2 and 5। जो हमारा 80 है, 80 has no prime factor of other than 2 and 5। 2 और 5 के अलावा और किसी का ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए। अब ये बात किसको दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा हमें यहीं पर लिखना पड़ेगा इसका आंसर, क्योंकि इतना बड़ा आ रहा है, यहाँ पर लिख देना है। सो कितना है, 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
यहाँ पर पूरा फाइनल आंसर हो गया कि ये जो हमारा 30/80 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और हम यहाँ पर छोटा सा इसके सामने टी लिख देते हैं, ठीक, ताकि हमें पता चलता है। तो ये पहले का आंसर हो गया। किस हिसाब से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, अब डायरेक्टली देखिए बताने के लिए कुछ नहीं था। अगर मैं डायरेक्टली इसको बताता तो बस ऐसे कह देता कि 13/80 में 80 जो है आपका डिनोमिनेटर है और 80 का प्राइम फैक्टर बनाइए। अगर वो फैक्टर 2 और 5 से कट रहे हैं, यानी उनका प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई है तो वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन स्टेप क्या है, आपको पहले लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज 80 होगा, एंड 80 इसका प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 80 हैज नो प्राइम फैक्टर ऑफ अदर देन 2 और 5, ठीक। और उसके बाद लिख सकते हैं आंसर, सो 30/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फाइनल ये हो गया। अब इसी तरीके से सभी को करना है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा देखें इरेजर कहाँ है, ठीक है, तो इरेजर ले लेते हैं। ठीक, आइए, अच्छा इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो सेकंड में आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर 7/24, ठीक है, इज 24, यहाँ पर लिखे एंड 24 किसका फैक्टर है, चेक कर लीजिए। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 24 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3 अदर देन 2 और 5, ठीक है। जो 24 है, देखिए 3 से भी कट रहा है, 2 और 5 के अलावा, ठीक है। 24 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3 अदर देन 2 और 5, तो यहाँ पर आंसर यही लिख दीजिएगा। आंसर चलिए हम यही लिख दे रहे हैं। सो 24 क्या है, सो पूरा क्वेश्चन क्या है, 7/24 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ये क्लियर हुआ कि जो 7/24 है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जैसे हम टर्मिनेटिंग लिखें तो इसको एंटी लिख दे रहे हैं। चलिए इसकी बात हो गई। अब इसको इरेज करते हैं। अच्छा हम थोड़ा सा इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं पर कर पा रहे हैं तो यहीं पर कर दे रहे हैं। तो इसको इरेज पूरा कर दें। ठीक है, आइए थर्ड पर चलते हैं। तो फिर वही लिखेंगे डिनोमिनेटर 5/12 इज, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख दीजिए, डिनोमिनेटर ऑफ 5/12 इज 12 हो जाएगा ना, यही तो 12 लिख दीजिए। और लिख दीजिएगा यहाँ पर एंड 12, और जो 12 है इसका प्राइम फैक्टर करिएगा तो 2 2 जा 4 3 जा 12, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा आपका, या 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो सो 12, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा 12 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3 other than 2 and 5 लिख सकते हैं, other than 2 and 5। तो
आंसर में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। सो 5/12 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्लियर हो गई ये बात। चलिए तीसरा भी हो गया। अब तीसरे में भी आप लिख सकते हैं एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब चौथे पे चलते हैं। तो सारी प्रक्रिया देखिए वही रहेगा, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिएगा, कोई डाउट वाली बात होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आइए यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर 30/, डिनोमिनेटर ऑफ 30/375। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर 375 इज 375। अब यहाँ पर लिख देंगे एंड 375। अब इसका क्या करेंगे भैया, एलसीएम करके आप काट सकते हैं आसानी से। चलिए एलसीएम लेकर काट देते हैं, क्योंकि फैक्टर करना है इसका 375 का। तो आसानी से 7 5 12, 3 15, 3 से कट ही जाएगा। 3 1 कम 3, 3 2 6 और 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा। 5 2 7 1 8, हाँ तो 5 2 10, 5 5 25, 5 से कट जाएगा। 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है भाई, 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और मल्टीप्लाई, सॉरी 5 के पावर में 3 या 5 टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 375 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, जो 375 है वो प्राइम फैक्टर है 3 अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा वही प्राइम फैक्टर है 3 इसका। तो यहाँ पर आंसर लिखने के लिए वही लिख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा इधर से करेंगे आंसर। सो 31/375 is non-terminating recurring तो इसमें भी हम एन टी ही लिख देते हैं, एन टी। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। हाँ, अब क्या है लास्ट 5वां देख लेते हैं। क्योंकि देखिए लाइट की प्रॉब्लम बार बार आती रहती है, इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5th के लिए डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 is 125 एंड 125 का अगर हम फैक्टर करना चाहें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 5 125, यानी 5 की पावर में 3, 5 टू दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 125 इज हैज नो प्राइम फैक्टर ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 125 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 5। ठीक है, ओनली 5 यहाँ पर, अदर देन ओनली 5 के अलावा भाई और इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं। सो
कितना है 16/125 इज टर्मिनेटिंग, पूरा लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग, चलिए लिख दे रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा टी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे आया ये बात पता चल गई होगी आपको। चलिए अब इसका आंसर पहले कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा टर्मिनेटिंग एंड फिफ्थ। तो आंसर में लिखिएगा, इतना तो देख लिया कि इसको कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, और वो भी स्टेप था, उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। उसके बाद इसमें लिख दीजिएगा फर्स्ट एंड फिफ्थ रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन का अगले में वीडियो लाएंगे आपको। तो ये मुझे लग रहा होगा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।